हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी वीडियो अभी कैसी लग रही है, लेकिन मुझे भगवान जी बहुत हिम्मत दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। और भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मुझे ऐसी ही हिम्मत हमेशा मेरे जीवन में बनाए रखना हर चीज़ में। तो आज मैं अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आपको जो आपको जाननी जरूरी है। जरूरी भी नहीं है, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं आप लोगों से ऐसी बातें करने का, तो इसीलिए तो प्लीज़ जिसको मेरी वीडियो पसंद नहीं आया वो अभी मेरी वीडियो को स्किप कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को देखो, मेरी वीडियो को देखो। तो गाइज जिस जगह मैं मतलब इस समय मतलब अपने जीवन में जिस जगह मैं अब हूँ, मैं अपनी मम्मा का बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ कि मेरे को मेरी मम्मा ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया। मेरी मम्मा ने इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया है। मैं आप लोगों से उस स्ट्रगल के बारे में शेयर करना चाहती हूँ कुछ बातें कि मैं अपनी मम्मा का मैं हमेशा से नाम ऊंचा करना चाहती थी। हमेशा से मैंने सोचा था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मैं कुछ बन के मम्मा पापा का नाम रोशन करूँ। मेन मेन रोल इसमें मेरी मम्मा का है, पापा का नहीं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है अभी, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ अपनी मम्मा के बारे में बताऊंगी मैं। तो गाइज मैं अपनी मम्मा के बारे में आपको ये बात बता रही हूँ कि किस तरीके से मेरी मम्मा घर से निकलकर काम किया, उन्होंने कमाया और हमें पढ़ाया लिखाया। और हम बड़े होकर अगर ये कहते हैं कि मम्मी तुमने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़ाया, तो इस पर मेरी माँ को कितना हर्ट होगा। मेरे मन में ये बात आई थी कि यार मम्मी आपने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़ाया। लेकिन फिर मैंने अपनी मम्मी की बात सुनी, अपनी मम्मी की मेहनत देखी, अपना मम्मी का स्ट्रगल देखा ना, तो इससे मुझे इतना वो हुआ कि नहीं, आज अगर हम हिंदी मीडियम में भी पढ़े हुए हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल में भी हम पढ़े हुए हैं ना, तो उसके लिए भी हम बहुत अपनी मदर का थैंकफुल होने चाहिए हमें। तो मैं दिल से अपनी मम्मा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से सच में, कि मैं आज जितनी भी पढ़ी हूँ ना, बीए ग्रेजुएट है मेरा, मैं इतनी मतलब अपनी मम्मा से दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मेरी मम्मा। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको फ्लाइंग किस। और मेरी मम्मा के लिए तो मैं बताती हूँ मेरी मम्मा ने कैसे करा था। तो सबसे बड़ी मेरी दीदी, उसके बाद हुए मेरे भाई 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जब भाई हुआ तो वो 2 साल का था। तो जैसे स्लीप वगैरह होती है ना, जैसे ये स्लीप है और यहाँ पर मतलब बच्चे वगैरह हम खेल रहे हैं। जब मैं नहीं हुई थी, मम्मा बताती है हमें ये वाली बात कि मतलब हम पूछते ना कि मम्मा आप काम काम बाहर काम के लिए क्यों निकले थे। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है इतनी, लेकिन बहुत समझदार है। उस टाइम पे मेरी मम्मा 5th किया मेरी मम्मा ने। मुझे इसमें बताने में कोई इंसल्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी मम्मा जो भी है, जितनी भी समझदार है, उनके ही बलबूते पे मैं मतलब आज मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि वो मेरी माँ है। मेरी मम्मा इतनी ब्यूटीफुल है सच में। अगर मैं अपने दिल्ली मायके में जाऊंगी और मेरे पीछे की कुछ वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें आप मेरी मम्मा को देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी मम्मा मतलब ऐसे चूल्हे पे खाना बनता था जब, तो मम्मी ने मतलब दूध चाय का ग्लास गरम गरम उसमें रख दिया स्लीप पे। मतलब रखा तो मम्मी ने उधर ही था। भाई 2 साल का था, तो भाई ने एकदम से मतलब मम्मम करते करते उसने एकदम से उसको मम्मी ने उसको एकदम से मम्मी जाग गई थी तो वो देख रही थी। मम्मी दरवाजा बंद कर देना। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? अरे मुझे शर्म आती है आपके सामने। मम्मी देख रही, मम्मी कह रही कोई बात नहीं क्या हो गया, लेकिन मुझे शर्म आती है। तो मम्मी ने ना वो रख दिया, कोई बात नहीं। तो लाइट मम्मी मम्मी जी ने कम कर दी, क्योंकि ना वो लाइट चली गई थी और हमारा इन्वर्टर कुछ काम नहीं कर रहा, इस वजह से तो घबराहट हो गई थी। क्योंकि मम्मी जी थोड़ी भाई सासू माँ है, तो थोड़ा सा डर लगता है ना। मतलब वैसे तो अच्छी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई सासू माँ तो सासू माँ होती है ना। इनके बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी ये वाली मम्मा के बारे में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता फिर आप देखते नहीं है, इसलिए। तो जो ये वो स्लीप पे मम्मी ने रख दिया, ऐसे पकड़ के वहाँ पे रख दिया स्लीप पे।
तो एकदम से भाई आया, मम्मम करता हुआ, जो छोटे बच्चे होते हैं ग्लास को देख के हम लोग पानी पीते हैं, तो वो ग्लास को देख के एकदम से कहते हैं ना मम मम मम, तो भाई ने एकदम से उस पर मतलब पता नहीं कैसे हाथ मारा, तो भाई का जो मतलब फेस था वो तो स्लिप के नीचे आ गया और पूरी बॉडी पे वो गरम गरम बिल्कुल लाल ग्लास हो गया था चाय का। मतलब जैसे ग्लास स्टील का गरम करेंगे तो बिल्कुल लाल सा नहीं हो जाता चूल्हे पे, उस तरीके से बहुत गर्म था। तो भाई ने एकदम से मम्मम करते हुए तो उसका हाथ लगा और भाई की सारी बॉडी पे वो गरम गरम उबलती हुई चाय गिर गई, और भाई के मतलब 1 सेकेंड नहीं लगा, फफोले से हो गए सारे में, पूरी स्किन भाई की जैसे मतलब फपोले फपोले से हो गए। मम्मी एकदम से भागी, मम्मी ने देखा मेरा बच्चा, तो मम्मी के पास उस समय में पैसे भी नहीं थे, और पापा ने भी, पापा की बात बाद में बताऊंगी क्योंकि भाई देखो इस बार मैं पापा की वो नहीं करूंगी, लेकिन उस समय में मेरी मम्मा के पास 1 रुपया भी नहीं था। तो मेरी मम्मा ने मतलब किसी से मतलब बाहर जो दुकान वगैरह होती है चीज़ वगैरह वाली की, तो उनसे मम्मी ने मेरी पैसे मांगे कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे को अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। तो उन्होंने मतलब कई और से हेल्प मांगी, किसी ने नहीं दिए और किसी ने दिए शायद, वो पता नहीं 500 रुपीज़ नहीं कितने उस टाइम पे मुझे पता नहीं है ये कितने दिए थे। तो वो देने के बाद उन्होंने वो करा, क्या बोलते हैं वो, मतलब डॉक्टर के लेके गए वहाँ पे। उस समय में शायद मुझे लग रहा है, हाँ नहीं, पहले तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने क्या करा, जैसे ही भाई की हैंड है भाई का, तो उस तरीके से ना भाई का इस मतलब सारी उंगली चिपका के ऐसे पट्टी कर दी। तो किसी मतलब कोई आंटी थी, मतलब वो पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने देखा होगा कि बच्चे को जैसे देखने आ जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा, तो उन्होंने दिखाया कि ऐसे पट्टी कर दी गवर्नमेंट वालों ने। तब नहीं मांगे थे उन्होंने पैसे, तब तो डिस्पेंसरी वगैरह में दिखा दिया था। तो फिर उसके बाद दवाइयाँ वगैरह आई, उसके लिए मम्मी ने पैसे मांगे किसी से। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे ये कैसे पट्टी कर दी उन्होंने, इसकी तो ये खाल सारी चिपक जाएगी अगर इस तरीके से पट्टी रही। तो फिर उन्होंने कहा कि वो तू किसी डॉक्टर के मैंने बताया कि उसको दिखा, वो मतलब ना अलग अलग पट्टी करके इसको मतलब ठीक कर देगा, काफ़ी टाइम जल्दी आराम आ जाएगा। तो मम्मी ने उसे दिखाया, फिर उसने सिंगल सिंगल पट्टियाँ करी उंगलियों की। मतलब अब मेरे भाई को आप देखोगे ना, वो इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम हो गया है मतलब एक भी मतलब निशान नहीं है उसके जले का, वरना अगर एक बार जल जाता है ना तो निशान बड़ी मुश्किल से जाता है। ये लोग, ये मैं अपने उससे नहीं कह रही, आप लोगों को भी पता ही होगा कि कोई हमारा कुछ जल जाता है तो हमारे स्किन पे से एकदम से जल्दी से निशान नहीं जाता। तो इस तरीके से मेरी मम्मा ने फिर काम करना शुरू करा, मतलब जिनके पैसे लिए थे उनके भी तो देने थे। तो दवाई वगैरह से भाई तो ठीक हो गया, लेकिन मम्मी ने फिर मेहनत करी, कितनों की बातें सुनी, कितनों ने लोगों ने ताने मारे, कितनों ने मतलब गलत बोला, काफी कुछ कहा। देखो जब हम किसी मतलब हम कुछ काम शुरू करने जाते हैं ना, तो दुनिया हमें मतलब काफी ये सोचते हैं कि हम इसको मतलब क्यों करने दे हम इसको हम यहाँ से इसको हम बोल बोल के ऐसा कर देंगे कि मतलब ये किसी काबिल ही ना रहे ये सब। तो मेरी मम्मा ने फिर काम करा, धागों की कटिंग होती है, कपड़ों में जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं ना उनकी कटिंग वगैरह कर करके मम्मी ने 1-1 रुपया कमा के हमें पढ़ाया लिखाया। हम 3 बहनें हैं और हमारा 1 भाई है। और पापा तो कहते थे कि क्या पढ़ाना लड़कियों को, ऐसे बोलते थे, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा नहीं, मैं अपनी मेहनत से जितना मुझसे हो पाएगा ना मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। तो मम्मी ने पढ़ाया, हमें लिखाया, और आज मैंने BA ग्रेजुएशन की हुई है, मेरे को इस चीज़ का बहुत गर्व है। और बस इतना ही, बहुत स्ट्रगल देखा है मेरी माँ ने, सच में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ मैं कितना स्ट्रगल देखा है। और अभी मैं वीडियो देख लेती हूँ कितना लंबा हो गया है, वीडियो हो गया है 9 मिनट का। तो मैं अब बात करती हूँ अपनी सासू माँ की। तो ये है मेरी सासू माँ, जो है वो भी काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मतलब मैं दूसरों की सासू को देखती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ भाई मेरी तो बहुत बेटर है उन लोगों से। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, मैं शादी से पहले मुझे मतलब मेरे को खाना वाना बनाना नहीं आता था। देखो मतलब आता था, थोड़ा बहुत आता था, ज़्यादा नहीं आता था। तो क्योंकि देखो मैंने 12th क्लियर की थी, मैं फर्स्ट ईयर कर रही थी, मैं 19 ईयर्स की थी, तो मैंने शादी कर ली। मतलब शादी कर ली यार, मुझे आज बड़ा वो होता है सच में। रिजे अच्छे हैं वैसे, मैं ऐसे नहीं कहूँगी, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज मैं सोचती हूँ ना, मैंने कहा यार मैं 19 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली यार, बड़ा मुझे
सोच सोच के ना वो आता है कि मैं 19 साल की उम्र में, लेकिन बड़ा मुझे दुख भी होता है यार, मैंने अपने इंजॉयमेंट के दिन सारे क्यों करी, शादी क्यों करी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सारी बात यह है कि मुझे थोड़ा सा होता है यार कि मतलब 19 साल का कैसे मेरा दिमाग फिर गया, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं था शादी का। वही है ना, जब किस्मत में, हमारे नसीब में, हमारे कर्मों में कुछ लिखा हो तो वो होके ही रहता है, उसको हम नहीं बदल सकते। तो इस तरीके से तो मेरी शादी का मतलब कुछ टाइम पहले जो मेरी शादी मतलब पक्की हो गई थी, फिर उसके बाद मेरी रिंग सेरेमनी हुई। रिंग सेरेमनी के बाद मैं अपनी दीदी को देखती थी, तो उनको देख के मतलब मैं अपने घर का मतलब रूटीन चलाती थी। आज भी जिन लोगों ने मुझे देखा है ना मतलब अपने घर में मतलब करते हुए, कि मतलब मुझे इतनी लगन थी कि मैं अपने घर को इतना अच्छे से जोड़ के रखूंगी, ऐसे सोचती थी मैं। तो मैं मतलब सुबह उठती थी और मतलब अपना नहा धो के अपना ग्रीन टी वगैरह पी, और उसके बाद मैंने अपना काम बढ़ा। अपनी मम्मी को भी कुछ नहीं करने देती थी, मेरी मम्मा हालांकि जॉब करके आती थी, अपनी मम्मा को भी कुछ नहीं करने देती थी, मैं किसी को भी कुछ नहीं करने देती थी, अपनी बहन को भी, सबसे छोटी थी, मेरे को किसी ने कुछ काम करने ही नहीं दिया। सच बताऊँ तो मैंने कभी कुछ काम ही नहीं किया अपने घर में, ना मैंने सिलाई सीखी है, ना मैंने बुनाई सीखी है, ना मैंने कढ़ाई सीखी है। बस मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था, मुझे मज़ा आता था पढ़ाई करने में। और फिर वो ये तभी तो मुझे सोचती हूँ मैं कि यार मैं मतलब इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट था मुझे, और मैंने शादी क्यों कर ली, मैं ये सोचती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में लिखा होता है हमें वो मिलता ही है। तो हालांकि मैं अब खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक सासू माँ, एक ससुर जी, और एक हब्बी मेरे, बहुत अच्छे हैं वो भी, और 4 नंदे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और 4 नंदोई हैं, सब अच्छे हैं। तो और मैं क्या कहूँ, वीडियो बड़ा लंबा। तो हाँ, मैं अपनी सासू माँ के बारे में बताई थी, वो देखेंगे मेरी वीडियो में कहेंगे अच्छा अपनी मम्मी के बारे में बता दिया, मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मुझे मतलब यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई उन्होंने, काफ़ी चीज़ें मतलब बताया, मतलब जो मेरे को घबराहट होती थी किसी मतलब उससे करने में, मैं उनके साथ बहुत मतलब हम दोनों मतलब एक साथ एक ही प्लेट में खाते थे, और एक ही कंबल में सोते थे जब मेरी बेबी नहीं हुई थी तब। तो मतलब मुझे मज़ा आता था उनके साथ एंजॉय करने में। और सच बताऊँ तो मुझे अपने मायके की याद ही नहीं आती थी। जब ससुराल अच्छा हो ना तो मायके की याद आती ही नहीं, सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा, सच में। और मुझे मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। तो वीडियो हो रहा लंबा, 13 मिनट का हो गया वीडियो। मैं इसको अब मैं स्किप करूँगी, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मुझे दे इजाज़त, और रखें अपना ध्यान। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, प्लीज़ गंदे कमेंट मत करना। और ये वीडियो मैं किसी को थोपने के लिए नहीं बना रही हूँ कि मेरा मतलब मेरी वीडियो देखो, नहीं। जिसका मन करे वो देखो, और जिसका मन करे नहीं मत देखो। जिसका मन करे मुझे सब्सक्राइब करो, जिसका मन करे मुझे अनसब्सक्राइब करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि बस आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, और मेरे बारे में और जाने, और मेरे ब्लॉग्स देखें। थैंक यू, अब के लिए बाय बाय।